साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करेंगे। मोरबी के पुल का टूट जाना और सैकड़ों से ज्यादा लोगों का मतलब पूरी उनकी जान चली गई, बच्चे चले गए, बच्चे मर गए। बहुत बड़ा हादसा हो गया है, सभी दुख में है और ये बहुत बड़ा हादसा है। पुल दुर्घटना के मामले में आज तक जितने भी मामले हुए हैं, 16 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, इन सभी में सबसे यानी ये सबसे बड़ा हादसा है। इतने लोग कभी मरे नहीं, मारे नहीं गए हैं। तो ये इस पे तो हमें खेद जताना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी दुख की बात है। लेकिन ये क्या हुआ, कैसा हुआ? जो पुल रिपेयरिंग के लिए 4 महीने पिछले मतलब 6 महीने से काम चल रहा था रिपेयरिंग का। गुजरात में सरकार मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, हमारे यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री, वो भी बीजेपी, उप मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी के हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि भैया आप लोगों को कुछ लगता नहीं है? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी वहां पे इतने 100 के ऊपर लोग मर गए हैं, उनकी जान चली गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ और बड़ी कैप पहन के हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे भाषण दे रहे। भाषण रोक नहीं सकते? सभा कैंसिल नहीं, हालांकि ये ठीक है कि सभा कैंसिल करने से लोग आएंगे नहीं, मगर भाई आपके आपके स्टेट में आप वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हो, 20-22 साल से आपकी सरकार है वहां पे। आपकी नगर पर कंपनी जो ओरेना जो कंपनी है, उस कंपनी को जो नगर पालिका और उनके साथ मिलके मार्च से 22 से अभी नया लोगों ने यही देश के प्रधानमंत्री जी जब पिछली बार बंगाल में पुल हादसा हुआ और कुछ लोग मारे गए थे, उस समय क्या बोल रहे थे, कितना चिल्ला रहे थे? बड़ी बड़ी शर्मिंदगी लाने वाली बात है। एक देश का प्रधानमंत्री किसी हादसे पर, मौतों पर इस तरीके से घटिया राजनीति करता है। एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ऐसा इन्होंने ही बोला था। और यहां ही नहीं रुके ये जनाब, या आगे चलकर ये भी बोले कि ये भगवान का संदेश है, ये भगवान का इशारा है कि जैसे हमने पुल बर्बाद कर दिया वैसे ही पूरे बंगाल को बर्बाद कर देंगे। कौन ममता बनर्जी की सरकार आती है तो बर्बाद कर देंगे? ये कितना घटिया, कितनी घटिया सोच है। हम सोच और ये संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। और तो और एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे कोरोना के समय में जो हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ था, पालघर के बाजू में, पालघर जिले में 2 साधुओं की गलती से, क्योंकि उस समय बहुत अफवाहें भी थी, चोरी छुपे कोई लोग आते हैं, कोरोना फैलाते हैं वगैरह वगैरह, या चोर आते हैं भगवा वस्त्र पहन के, ऐसा ये ऐसी अफवाहें चल रही थी और चोरी छुपे भी लोग जाते थे, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था ये बाहर आना जाना, इसीलिए लॉकडाउन चल रहा था इसलिए। तो ऐसे इसमें एक गांव के लोगों ने गलत फहमी की वजह से साधुओं पे हमला किया और चोर समझ के मार डाला, 2 लोगों को मार डाला। इसमें ना कोई धर्म की बात थी, ना जाति की बात थी, ना पंथ की, ना पार्टी की, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ गलत फहमी थी। मगर ये हमारे फडणवीस जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, सरकार सरकार को दोषी, सरकार को रिजाइन मांगो, ये करो, इन्होंने दंगा फैलाया, हिंदू मुस्लिम तक इतने घटिया सोच कि मौतों पे भी राजनीति करने वाले लोग, भाजपा के लोग। और ये तो और ये हमारे फडणवीस जी चिल्ला रहे थे, इधर कोई शर्म नहीं आ रही थी बीजेपी वालों को, मगर वहां से हमारे गृह मंत्री जी गृह मंत्री जी, मोदी जी, सॉरी, अपने शाह जी, उनका फोन, वो योगी का फोन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को कि देखिए कैसे हो रहा है। जैसे कि हालांकि वो गलतफहमी में हो गया, किसी का कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी इन्हें फिक्र थी कि साधुओं की हत्या हो गई, 2 लोगों की हत्या हो गई। अरे भैया, अब ये जो मर गए ये कौन है? ये हिंदू नहीं है, इनमें हिंदू नहीं है, इनमें तो सभी लोग होंगे। मौतों पे कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, फिर भी ये लोग अपने बाज नहीं आते हैं और इनके फोन थे। हमारे मोदी जी का इतिहास तो इतना खतरनाक है, क्या बोले, क्या बोला जाए।
ये तो मौतों की राजनीति करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 19 की चुनाव के पहले। 19 की चुनाव के पहले जो पुलवामा में 40 लोग हमारे सैनिक मार दिए गए थे, मार गिराए थे, शहीद हुए थे। गलतियां किसकी थी? स्ट्रेट बिल्कुल। गलतियां अगर खुलेआम अगर बोला जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए वातावरण भी अच्छा नहीं था, माहौल भी मौसम भी अच्छा नहीं था, इसीलिए एयरलिफ्ट कर दिया जाए ऐसा भी बोला था। मगर ये माने नहीं, रास्ते से कच्चे रास्ते से ले गए। बारिश चल रही थी, 300 किलोमीटर, 300 की सॉरी 300 केजी आरडीएक्स वहां पे आया। इतनी भरी हुई गाड़ी किसने लाया, कैसे लाया, कहां से आया? इसके ये सरकार का निकम्मापन नहीं है? प्राइम मिनिस्टर को उस समय शर्म आनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर ने खेद जताना चाहिए था। गृह मंत्री ने रिजाइन करना चाहिए था। जो भी गृह मंत्री होंगे उस समय उन्होंने रिजाइन करना चाहिए था, मगर ये सरकार को कभी शर्म नहीं आई, महसूस नहीं किया इन्होंने। उल्टे हमारे प्राइम मिनिस्टर वोट मांग रहे थे, इधर बातें तो करते कि मजबूत हाथों में सरकार है। काय की मजबूत? 56 इंच छाती की बात करते हो, और घर में घुसता है कोई, 40 लोगों को गिराया जाता है, मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, और आपको शर्म नहीं आती सरकार को? कैसी सरकार है? कैसी भारतीय जनता पार्टी है? कैसे संस्कार है इस पार्टी के? कैसे संस्कार है इस संघ के? बातें संघ की करते हैं, बातें संस्कारों की करते हैं। रिफरेंट पार्टी है ऐसा बोलते हो, और ये वहां पे मोदी जी ने अफसोस जताने के बजाय या अपने मंत्री पे शर्म जताने के बजाय या कुछ थोड़ी बहुत शर्म महसूस करने के बजाय वोट मांगे, वोट, कि भाई इनके लिए मुझे वोट। अरे आपकी बेवकूफी की वजह से इतने लोग शहीद हो गए और फिर से आप वोट मांग रहे हैं। और हम भी ऐसे लोग हैं कि हमने भी वोट दे दिए। हमने तो नहीं दिए कहने का मतलब, मगर ज्यादा, पहले से ज्यादा सीटें उनको दे दी। कहने का मतलब यह है कि अब तो सुधर जाइए। और मुझे सवाल है, अभी भी मुझे ये कि मोदी जी क्या बोले अभी तक मालूम नहीं है। क्या इस पर भी शायद ये मांग सकते हैं वोट? क्योंकि कुछ ट्रोल्स या कुछ उनके मीडिया वालों लोगों ने तो फैलाना शुरू कर दिया है। बोले, मैंने देखा नहीं मगर सुना है कि भाई वो ये पुल किसी लोगों ने प्लात मार के गिराया है। क्या बेवकूफी ऐसी बातें करते हो भाई? सैकड़ों लोग जिस पुल पे चलते हैं, तो क्या दो चार लोगों से ऐसे कूदने से? वो तो झूलने वाला ही पुल है ना, पुल ही झूलने वाला है। वो लोग तो मजा करेंगे, मौज मजा लेंगे। तो क्या दो चार लोगों से ऐसे पत्थर ये मतलब पैर झटकने से क्या पुल गिर जाता है? इतनी घटिया सोच, इतनी बेशर्म सोच। तो इन बातों का हम तो अफसोस है, ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। संख्या कितनी बढ़ती है ये भी बहुत चिंता का विषय है। 130 का फिगर आया है, वो बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ना चाहिए, मगर और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी तो कम से कम अब ठीक है कि विरोधी तो इनको बोलेंगे नहीं। राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि संस्कार उसी में दिखते हैं, उन्होंने बोला कि मैं इन मौतों पे राजनीति नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, इसके लिए ये दुख है। तो दुख है, इसीलिए कम से कम गुजरात के मुख्यमंत्री क्यों क्यों ये हो गया अभी 6 महीने मतलब अभी 4 दिन पहले 6 महीने से जिसका अपन ने ये किया है, दुरुस्ती का काम दिया, लाखों करोड़ों का ठेका होगा, और फिर 4 दिन में पुल गिर जाता है, 8 दिन में पुल गिर जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने जल्दी में निकाला होगा चुनाव के लिए। इसमें किसका हाथ है? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री या और भी मंत्री होंगे, कारपोरेशन वाले, जिनका जिनका डायरेक्ट संबंध आता है, उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों को अंदर डालना चाहिए। मगर नहीं डालेंगे, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है और सत्ता के मद में इतने चूर है कि इनको कुछ नहीं लगेगा। अब हमें यही देखना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अफसोस जताने के बजाय इन मौतों पर भी वोट मांगेंगे या नहीं, यही हमें देखना है। हमारे दिल में यही सवाल है, क्या हमारे मोदी जी इन मौतों पर भी, मोरबी की बेगुनाह लोगों की और बच्चों की, महिलाओं की मौतों पर भी वोट मांगने वाली राजनीति करेंगे? अब तो भी नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो हमें उनका तो बिल्कुल निषेध ही करना चाहिए। खैर, अभी ज्यादा न बोलते हुए उन सब के लिए, मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं और यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।